मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बायो का यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर 7 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं संघ प्लेटिहेल्मिंथेस। मैं आपको दो इसमें आज तक बताऊंगी, संघ प्लेटिहेल्मिंथेस यानी इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे संघ स्टेरेनहेल्मिंथेस। स्टेरेनहेल्मिंथेस के बाद अपन पढ़ेंगे संघ एनेलिडा। तो तीन चीज को अपन इसमें कवर करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे संघ प्लेटिहेल्मिंथेस, इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण का मतलब होता है आप अगर इसको जनरली देखोगे उनमें आप क्या रिलेट कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें, ये किस तरह के जीव हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं, सबसे पहला इसका जो सामान्य लक्षण है, इस संघ के प्राणी प्राय जो होते हैं चपटे होते हैं। इस संघ के प्राणी प्राय क्या होते हैं, चपटे होते हैं। आप देखे होंगे कृमि, इसको बोलते हैं चपटे कृमि, यानी इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, अर्थात इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। इस संघ में जितने भी प्राणी जीव जंतु भी आते हैं वो कैसे होते हैं, प्राय चपटे होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, चपटे कृमि आप इसको बोलते हैं। चपटे कृमि जो होते हैं ये प्राय कैसे होते हैं, द्विपार्श्व। इनमें क्या पाया जाता है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। द्विपार्श्व सममित का मतलब होता है इस तरह के जीवों को दो बराबर हिस्सों में आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। फिर ये त्रिकोणिक और अर्धकोणीय होते हैं। ये त्रिकोणिक तथा अकोणीय होते हैं। इनमें गुहा नहीं पाई जाती, गुहा मतलब छिद्र या होल, इस तरह की संरचना नहीं पाई जाती। इसका थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, सामान्य लक्षण जो अपन देख रहे हैं, इन जंतुओं के शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल एक चिकनी सी लेयर होती है इनके ऊपर। इनके शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। मतलब इनके शरीर के ऊपर जो परत होती है किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है, जो कि शाइनिंग देती है। फिर इन जंतुओं में सर्वप्रथम अंग जो था, इनमें ये पहले प्राणी थे जंतु विज्ञान में जिनके शरीर में क्या पाया जाता, अंग पाया जाता था। इस संघ के प्राणी में प्राय अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यानी इनके शरीर जो है जब बनता है उसमें अंग विकसित होते हैं, लेकिन अंग तंत्र विकसित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके शरीर का प्राय जो शारीरिक संगठन का स्तर जो है वो कैसा है, केवल अंग तक। यानी कोशिका से ऊतक से अंग बनेगा, उसके बाद उसमें कोई भी संरचना का निर्माण नहीं होगा। इसका उदाहरण अगर आप देखें इस संघ के प्राणी का, तो आपको सबसे मिलेगा पीनिया सोलियम। पीनिया सोलियम जो है इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आप समझ आ गए कि संघ प्लेटिहेल्मिंथेस में के सामान्य लक्षण क्या है। इस संघ के प्राणी प्राय क्या होते हैं, चपटे होते हैं, उनको चपटे कृमि कहा जाता है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, मतलब ये बराबर दो भागों में आसानी से बढ़ सकते हैं, ऐसे जीव होते हैं। इनके शरीर के ऊपर
इनका आवरण पाया जाता है। इनमें कोई भी जो शरीर होता है संगठन का स्तर कैसा होता है, अंग स्तर का होता है। उदाहरण अगर आप देखोगे तो टीनिया सोलिया। अब हम देखें इनके शरीर में मुख तो पाया जाता है लेकिन उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता। मुख होने से, गुदाद्वार न होने से इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिनको ज्वाला कोशिका कहते हैं। ज्वाला कोशिका का काम होता है शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना, उसको जला करके ऊर्जा उत्पन्न करना जिससे जीव अपना उपयोग कर सके। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें। अब अपन पढ़ेंगे स्केलेटन केस। अब जो पढ़ेंगे संघ स्केलेटन केस। स्केलेटन जो होता है ये प्राय इस संघ के प्राणी प्राय कैसे होते हैं। सबसे पहला इस संघ के प्राणी प्राय गोल होते हैं। आपको पता है गोल कृमि, जिसको आप चपटे कृमि या गोल कृमि के बारे में, दोनों के बारे में आप पढ़े होंगे और सुने होंगे। इस संघ के प्राणी प्रायः क्या होते हैं, गोल होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इस संघ में एक विशेष प्रकार की संरचना कैसी पाई जाती है। इनमें मुख्य लक्षण जो होते हैं ये मुक्त जीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं। मुक्त जीवी से तात्पर्य होता है ये जलीय अथवा स्थलीय। कैसे होते हैं, ये जलीय अथवा स्थलीय, ये दोनों हो सकते हैं। ये पानी में भी पाए जा सकते हैं और पानी के बाहर भी पाए जा सकते हैं, तो जल में भी और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। फिर इनमें जो मुख्य इसका शरीर का सममिति अगर देखोगे तो ये भी क्या पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। मतलब इनको भी अपन बड़ी आसानी से दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं। इसका अगला जो होता है इनका शरीर का जो होता है स्तर, ये भी अंग स्तर का, तो शरीर का स्तर, शरीर का संगठन स्तर कैसा होता है, अंग तंत्र का होता है। इनके शरीर में अंग और अंग तंत्र दोनों आ जाते हैं। इनके शरीर में उत्सर्जन नाल जो होता है वो उपस्थित होता है। मुझे बताया था कि इनमें उत्सर्जन तंत्र यानी व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए अंग तंत्र पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन तंत्र पाया उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो कैसा होता है, नाल के आकार, यानी उत्सर्जन तंत्र व्यर्थ पदार्थों को निकालने के लिए कैसा होगा, नाल के तरह का होता है। आप इसका देखोगे, इस उदाहरण जो है अगर आप देखो तो इस कैरिस जो होता है आप देखोगे, इस कैरिस इसमें इस तरह की संरचना होती है। ये केचुए से थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, इस तरह की संरचना होती है। इसमें ये मेल होता है और इसका ये फीमेल, यानी मेल का जो होता है संरचना अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। अब थर्ड जो अपन पढ़ेंगे संघ एनिलिडा। अब एनिलिडा जो है ये भी इसी से मिलता जुलता है, आपका संघ है संघ स्केलेटन के बाद अपन का आता है संघ एनिलिडा।
एनिलिडा आप देखे होंगे केचुए वगैरह, केचुए का संरचना अगर आप देखते हो तो वो किस तरह का होता है। इस तरह की संरचना आप देखते होंगे जिसके शरीर खंडों में बटा हुआ है। अभी तक अपन पर कैसे पढ़े थे, ये तो एक चपटे कृमि होते हैं और एक ये गोल कृमि, ठीक है ना। चपटे मैं बताई थी और गोल कृमि। अगर अपन एनिलिडा को देखें, इसके आप बहुत सारे जीवों को देखे होंगे, जैसे कनखजूरे वगैरह को, कनखजूरा हो गया, केचुआ हो गया, ये सब संघ एनिलिडा में आते हैं। जिनके सामान्य लक्षण देखें, इस संघ के प्राणी जो होते हैं आपको पता होगा कि इस संघ के प्राणी प्राय जलीय, स्थलीय, लवणीय, स्वच्छजलीय सभी जगह पाए जाते हैं, यानी इनको अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र। इस संघ के प्राणी प्राय जलीय, स्थलीय अर्थात स्वतंत्र जो होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी। क्यों स्वतंत्र जीवी है? क्योंकि प्रायः ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का इनका शारीरिक संगठन आप देखोगे तो इनके शरीर में अंग के साथ अंग तंत्र यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए आमाशय, ग्रास नली, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है। मतलब इनके शरीर में अंग के साथ अंग तंत्र। तो शारीरिक संगठन स्तर जो होता है इनका शारीरिक संगठन का स्तर अंग से अंग तंत्र तक, अंग तंत्र तक पाया जाता है। मतलब इनके शरीर में अंग पाया जाता है, अंग के साथ साथ अंग तंत्र भी पाया जाता है। इनको आसानी से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इनको भी दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अगर आप इसका उदाहरण देखो तो उदाहरण जो है अगर आप देखोगे तो ये मुख्यतः तो कौन सा बताइए कि केचुआ, इसका उदाहरण बताइए क्योंकि सबसे अच्छा है। इन प्राणियों में आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार दोनों तरह की मांसपेशियां पाई जाती है, प्रकार की पेशियां जो होती है। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार मांसपेशियां या पेशियां पाई जाती है। इसका उदाहरण है केचुआ। और भी है, अगर आप देखो तो ध्यान रखना बच्चों। आज मैं आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।